नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। मैं हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी मार्केट नीचे जा रहा है, सबको पता है, और ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप खुद भी अपना एनालिसिस करके उसे लेना हो तो ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सारा अमाउंट एक ही स्टॉक्स में नहीं डालना है, सफिशिएंटली सभी स्टॉक्स में अमाउंट डाइवर्ट करना है। और जितना मार्केट नीचे जाता है हमें और ख़रीदारी करना है, और इसका जो फल है वो आपको 1 से 2 साल के अंदर ही पता चल जाएगा। वैसे मिनिमम 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। और अभी आज इस वीडियो में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है रूल ऑफ 72। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला है रूल ऑफ 72। इसको ये जानना क्या ज़रूरी है, क्यों, चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अभी मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और आप पूछते हैं कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट का क्या रेट चल रहा है। मतलब अगर मैं 1 साल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए का एफडी रखता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक वाला आपको बताएगा। तो अभी जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो अभी लगभग 5 से 6% चल रहा है। तो मान लीजिए वो आपको 5% बताता है। तो इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा। तो 72 में हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे जो मुझे मिलने वाला है। तो जैसे कि 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 14.4 आ गया, यानी कि 14 साल 4 महीने लगेंगे। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इससे एक बात तो साबित हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा मेरा पैसा डबल उतना जल्दी होगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के स्कीम हैं, उनमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, जो कि बहुत सारे सेफ़ हैं, बहुत सारे थोड़े रिस्की हैं। उन सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप एनालिसिस कीजिए और आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देखिए कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ 70। इसे हम पता कर सकते हैं कि कितने साल में हमारा पैसा आधा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप पैसे को घर पे रखेंगे तो वो आधा ही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हर साल महंगाई भी एक रेट से बढ़ रहा है, जिससे हमारे रुपीस का वैल्यू कम होता जाता है। मान लीजिए आपने घर पे 1 लाख रुपए रखा था, 2000 का नोट आपने रखा है 50, तो 1 लाख रुपए रखा है आपने घर पे। और अभी गूगल कीजिएगा आप, इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% आपको दिखेगा, 6 to 7%। तो इस फॉर्मूले से अभी चलिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। 70 में हमें डिवाइड करना है किसे? जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि 7% से बढ़ रहा है, तो हमें डिवाइड करना है 7 से। इसका मतलब यह है कि 10 साल में मेरा पैसा आधा हो जाएगा। अब आधा हो जाएगा का मतलब ये है कि आपने 2000 का जो नोट रखा है 50, वो 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस सामान को आप 10 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, वो 10 साल के बाद उसी सामान को खरीदने में 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। इसका मतलब ये है कि वो जो अमाउंट था, वो जो वैल्यू था, वो आधा हो गया 10 साल में। क्यों? क्योंकि 7% से महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर अमाउंट हम वहाँ इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करता हो। यानी कि 7% अगर इन्फ्लेशन है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करें जो 7% से एटलीस्ट थोड़ा ऊपर ब्याज मुझे मिले, ताकि मेरा पैसा ग्रो हो, ना कि कम हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 4%
रूल, इसको समझने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है उसे समझते हैं। एक ऐसा सिचुएशन फाइनेंशियल फ्रीडम को कहते हैं जब आपके पैसिव इनकम के थ्रू आपके पास इतना पैसा आता है जितना आपका खर्चा निकल जाता हो। मान लीजिए आपका जो खर्च है वो महीने का 25,000 है और इस हिसाब से साल का हो जाता है 3 लाख रुपए। इसको हम 25 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 25 से गुना करेंगे। तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है 75 लाख रुपए, अगर आपके पास 75 लाख रुपए आ जाते हैं तो ऐसा आप समझिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। कैसे? इस 75 लाख को आप अगर एफडी भी रखते हैं तो मिनिमम आपको 4% इंटरेस्ट आराम से मिलेगा। तो महीने का आपका 25,000 का जो खर्चा है वो बिना काम किए निकल जाएगा। तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जिसमें हम एक्टिवली कहीं काम नहीं करते हैं, हम वहाँ मौजूद भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी थ्रू पैसिव इनकम अमाउंट हमारे पास आता रहता है। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, अगर 75 लाख का एफडी अगर हम कर दें तो एटलीस्ट कितना भी मंदी आए 4% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरा महीने का जो खर्च है बिना काम किए निकल जा रहा है, यानी कि हम फाइनेंशियली फ्री है। मुझे किसी का दबाव नहीं है कि मुझे यहाँ पे काम पे जाना ही होगा तभी मेरे खर्चे निकलेंगे। तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है फाइनेंशियल फ्री होना। तो इसमें आप 4% रूल यहाँ पे यही है कि आप इतना अमाउंट आपको कॉर्पस जमा कर लेना है ताकि आपको एटलीस्ट 4% ज़रूर उसे मिले। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही था कि आपका जितने भी महीने का खर्च है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, जिससे साल का खर्च हो जाएगा निकल जाएगा, और उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो वो अमाउंट आपको इकट्ठा करना है, तभी आप उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है 50-30-20 रूल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो भी मंथली इनकम है उसका 50% आपको बेसिक नीड में खर्च करने हैं। जैसे कि आपका जो घर का ईएमआई हो सकता है, आपका जो राशन का खर्चा है, आपका जो खाने पीने का खर्चा है, आपका जो मोबाइल का बिल है, ये सारे जो कि बेसिक नीड है जो आज के जीवन में आपको करना ही होगा, वो 50% उसके लिए आप खर्च कीजिए। 30% आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए कीजिए, जैसे मूवी देखने आप कहीं जाने चाहते हैं या कपड़े लेना चाहते हैं या मोबाइल लेना चाहते हैं, और 20% आपको हर महीने कम से कम इन्वेस्ट करना ही होगा। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करें और इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत है। आप 10 साल और 20 साल के बाद जब देखेंगे कि आपके पास इतना अमाउंट जमा हो गया है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री करने में मदद करेगा। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 20% आप एंटरटेनमेंट में खर्चा करें और 30% को इन्वेस्ट करें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन मिनिमम तो ऐसे 10% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए हर महीने, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम आपको 20% करना ही है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे कि कम से कम 6 महीने का 6 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड हमेशा एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट में रखना ज़रूरी है। जो भी आपका मंथली इनकम है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप अपने सेविंग अकाउंट या फिर लिक्विड फंड में ज़रूर रखें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी तरह के इमरजेंसी में ये फ़ंड आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एसआईपी हो या आप किसी स्टॉक्स में पैसा डाल रखे हैं पहले से और अभी आप नहीं निकालना चाहते तो वो सारे अमाउंट को आप नहीं निकाल पाएंगे। इसकी वजह से आपका कंपाउंडिंग भी काम करेगा और आपका एक कॉर्पस जो आप सोचे हैं वो तैयार होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का प्राइवेट जॉब रहता है, उनका जॉब का खतरा भी है, इवन आजकल गवर्नमेंट जॉब का भी खतरा है। तो ये इमरजेंसी फ़ंड बहुत ही ज़रूरी है रखना, ताकि बुरे वक्त में हम इसे यूज़ कर सकें और जो भी अमाउंट हम बहुत दिनों से अगर जमा कर रहे हैं कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में, उसे अचानक से निकालने की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी लोन भी लेना ना पड़े। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें ये आगाह करता है, इसको हम बोलते हैं 40% रूल। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, वैसे तो मेरा राय यही है कि आप होम लोन लीजिए, बाइक के लिए लोन ले सकते हैं, आप लैपटॉप के लिए भी लोन ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी लोन मत लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी किसी शौक़ को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके टोटल इनकम का वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका सैलरी हर महीने का 1 लाख है
और इसका मतलब ये है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं उसका EMI 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा 40% के नीचे ही होना चाहिए वो अमाउंट जो EMI के रूप में आप देना चाहते हैं हर महीने। इससे आपको किसी भी जगह परेशानी नहीं होगी, किसी भी आगे पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका 1 लाख अगर सैलरी है तो वो लोन ले लेते हैं और उनका EMI 80,000 90,000 तक का भी चला जाता है, जिन्हें उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगता है। फिर वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से उन्हें पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ध्यान रखें, इस फॉर्मूला को भी डेली लाइफ में याद रखिए। आखिरी कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो कमाता है उसके लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार का, इवन अपने मम्मी पापा का भी लेना है। दोनों अलग अलग, क्योंकि जो प्रीमियम आता है वो एज जिनका ज़्यादा है उनके ऊपर आता है, तो उनका अलग लें और आप अपना अलग लें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस किसी को भी कितना लेना चाहिए। तो मान लीजिए आपका जो महीने का इनकम है वो 10,000 है, तो आपको उसका 20 टाइम्स सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। इसका मतलब है 2 लाख रुपए, जितना भी आपका मंथली इनकम है उसका 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूर लेना चाहिए। वैसे इंश्योरेंस का भी अलग सा वीडियो आएगा जिसमें हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।